बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उस्मान डार साहब को, जो कि पीटीआई के रहनुमा है, उन्हें कराची से अगवा कर लिया गया है। अब उन्हें अगवा कहें या गिरफ़्तार कहें, बात तो एक ही है, क्योंकि अगर ये अगवा करके ही गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार करके ही अगवा करते हैं तो यानी कि इन दोनों में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। खैर, अब जब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है तो और उसके साथ साथ एक ख़बर और भी अरशद शरीफ के हवाले से, वो क्या है वो थोड़ी सी आगे चल के आपको बताते हैं, जिसमें इमरान खान साहब की बचत हो गई है। वो बचत क्या हुई है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आए तो उस्मान डार साहब पर। उस्मान डार साहब को उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया, यानी कि उनके साथ चादर और चार दीवारी की पामाली की गई, उनकी वालदा के साथ बदतमीज़ी की गई, उनकी अहलिया के साथ बदतमीज़ी की गई। उसकी फुटेजेस भी रिलीज़ हुई थी अगर आपने देखी हो तो। और उनके कारोबार को भी सील किया गया, यानी कि इस तरह से उन पर फस्तायत की गई। इवन के उस्मान डार साहब इतने थक हार के उन्होंने एक शायद वीडियो पैगाम भी जारी किया था कि मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मैं राज़ी हूँ, मैं हर चीज़ के लिए राज़ी हूँ, लेकिन शर्त यह है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए। बस उनकी ये शर्त थी और कुछ भी नहीं थी। बहरहाल उन्हें अब गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, गिरफ़्तार / अगवा कर लिया गया है। अब उनकी वालदा मोहतरमा ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। अब उनकी वालदा का एक वीडियो पैगाम मैसेज आया है। वो वीडियो पैगाम क्या है, ज़रा सबसे पहले आप ये सुन लें। मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है और जिन्होंने अगवा किया कहते हैं कि हमें नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को सरेआम अदालत में आने की इजाजत दी जाए कि वो सियासी जो भी उसके ऊपर इल्जाम आता है उनका दफा करे। आप मुझे और मेरी उम्र को मद्देनजर रख के मैं अपील करती हूँ। जी, तो वीडियो पैगाम आपने सुना। वो कहती हैं कि मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है और जिन्होंने अगवा किया है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को सरेआम अदालत में पेश किया जाए ताकि वो अपने ऊपर आयद इल्जामात का दिफा कर सके। मेरी उम्र को मद्देनजर रखते हुए मेरी इस अपील को सुना जाए। ये अब उन्होंने ये कहा है कि मेरी उम्र को मद्देनजर रखते हुए मेरी अपील को सुना जाए। तो मेरा तो मशवरा है, मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ और बता सकता हूँ। मेरा एक मशवरा है उस्मान डार साहब की फ़ैमिली को, आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉयर हायर कर लें, होना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप जिस इंसाफ की तलाश में निकले हैं ना, उस इंसाफ की तलाश का ट्रेंड तब्दील हो चुका है। अब उस इंसाफ की तलाश का ट्रेंड ये नहीं रहा कि अब आपने अदालत में जाने, सबूत पेश करने हैं, फिर वहाँ से रिहाई मिलनी है, वहाँ से इंसाफ मिलना है। अब उसका ट्रेंड आ गया कि आपने एक महज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपने आना है, बैठना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ला ताल्लुकी का ऐलान करना और फिर आप बरीउज़्ज़मा, आप पर कोई चार्जेस नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आप आज ही माँ के पेट से निकले हों। इस तरह से आप पाक व साफ़ हो जाएंगे। ये इंसाफ का जो ट्रेंड सेट कर दिया गया ना, ये आने वाले दिनों में बहुत अलार्मिंग होगा। मैं अल्लाह ना करे ये ऐसा हो, लेकिन जो दिख रही ना सूरत हाल, अब देखें इनके साथ तो हो गया, ठीक है, तहरीक इंसाफ के साथ होना था ना, इनके साथ हो गया। क्या तहरीक इंसाफ की कभी हुकूमत नहीं आनी, या इमरान खान साहब की कभी हुकूमत नहीं आनी? ऐसा तो नहीं है ना। कभी तो ऐसा होगा कि उनकी हुकूमत आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। तो क्या इमरान खान साहब ये चीज़ करेंगे? वो कतई नहीं करेंगे। याद रखिएगा, वो ये चीज़ें कतई नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत समझते हैं, वो इस चीज़ को इंतकाम समझते हैं और वो इस इंतकाम को नहीं दोहराएंगे। लेकिन वो नहीं दोहराएंगे। मैं आपको बताने का मकसद ये था, कहीं आप ऐसा ना समझें जो मैं बोल रहा हूँ तो आप इससे रिलेट कर दें कि इमरान खान साहब बदला लेंगे। इमरान खान साहब बदला नहीं लेंगे। बदला कौन लेगा? वो जो ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि ये दुनिया गोल है। आज किसी और के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ होगा। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं कि आज कानून की बहुत बड़ी फतह थी और यकीनन बहुत तारीख़ी फ़ैसला था ये, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का। और वो ये था कि जो इंसाफ का तलबगार था वही गुनहगार हो गया। इसमें एक चीज़ का मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें इमरान खान साहब की भी बड़ी फतह है, वरना अब तक जो कुछ भी हुआ है ना वो तो वही हुआ है कि ए भी मेरे ते पा दो, यानी कि जो कुछ भी हो इमरान खान साहब पे डाल दो, यो भी हो इमरान खान साहब पे डाल दो। तो इसमें इमरान खान साहब की भी एक फ़तह है कि ये चीज़ कम से कम उन पे नहीं ढली, ये उन पे नहीं ढली, लेकिन जो इंसाफ के लिए आया था उस पर ज़रूर ढल गई। अब मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसमें जज साहिबान की, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की कोई गलती नहीं है। गलती थी शहीद अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली की, गलती है शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया की कि उन्होंने इंसाफ की तवक्को रखी। किधर? पाकिस्तान में। अभी हाल ही की मिसाल है कि कितने अगवा हुए हैं, कितने गिरफ़्तार हुए हैं, क्या उन्हें रिहाई मिली? एमपी के तहत भी गिरफ़्तार हुए, क्या उन्हें छोड़ा गया? यानी कि वो एक अदालत से निकलते दूसरे पकड़ लेते, दूसरे से निकलते तीसरा पकड़ लेता, इस तरह से उन्हें घुमाया गया। और हाल ही में साबिक वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, वो अपने ऊपर हमले की FIR नहीं दर्ज करवा सकते,
ये तो इस मुल्क का निज़ाम है। और अगर आपने फिर भी ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए भी अगर आप इंसाफ की तलबगार थी इस मुल्क में, पाकिस्तान में, तो गलती आप पे थी और आप पर सही गिरफ़्तारी के ऑर्डर जारी हुए हैं। अगर आपको इंसाफ चाहिए ना तो यहाँ तो नहीं मिलना। इसके लिए या तो इमरान खान साहब की तरह जो उन्होंने किया था, एक बाहर की लॉबी हायर की थी, तो इसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, या तो आपको वहाँ से हायर करना पड़ेगा, वरना फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा मैं आपको कि आपको इंसाफ नहीं मिलना, इंसाफ आपको 110% मिलेगा, यहाँ नहीं वहाँ। क्यों? क्योंकि एक मुकदमा यहाँ दर्ज होता, एक वहाँ। जो यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ ना वो आपने रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपकी मुद्दत में नहीं हुआ, वो हुआ सरकार की मुद्दत में। यानी कि इस फस्तायत का आलम देख लें, ये FIR अपनी मर्ज़ी की FIR नहीं कटवा सकते, ना इमरान खान साहब कटवा सके, ना इनके अहल खाना, शहीद के अहल खाना भी नहीं कटवा सके। FIR कटी तो किस पे कटी, किसकी मुद्दत में कटी? हुक्मरानों के और पुलिस वालों के मुद्दत में ये FIR कटी है। तो इस तरह का तो ये निज़ाम है। इवन कि अब मैं ज़्यादा कोई दूर नहीं जाऊँगा, कीनिया पे चला जाता हूँ। जो कीनिया में उन्हें शहीद किया गया था, अरशद शरीफ साहब को, तो क्या कीनिया में जिन्होंने शहीद किया था उनको सज़ा मिल गई? नहीं, वो अपने ओहदों पर बहाल हो गए। इवन कि अब तो तरक्की भी हो गई है उनकी। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा। खैर, अब अक्टूबर में अरशद शरीफ साहब को पूरा 1 साल हो जाएगा, उनकी बरसी आने वाली है। और ये तस्वीर देख रहे हैं उनकी वालदा मोहतरमा की है, अरशद शरीफ साहब की। तो ये इंसाफ के निज़ाम पर ना एक मुँह चढ़ाती हुई रहेगी, ये एक धब्बा नुमा रहेगा कि ये एक इंसाफ के तलबगार थे और किस तरह से व्हील चेयर पर आए थे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। बल्कि मिला तो मिला क्या? ज़िल्लत, ख्वारी, रसवाई और उन्हीं पर ही गिरफ़्तारी। यानी कि उनकी बहू को भी गिरफ़्तार करने के ऑर्डर जारी हो गए और जो शो के प्रोड्यूसर थे उस पर भी जारी हो गए। इवन के मज़ीद 18 बंदे हैं उनके भी जारी हो गए। तो ये तो एक फस्तायत का आलम है, एक कानून का निज़ाम है। और ये जो हमने ट्रेंड सेट किया है ना, तो इस ट्रेंड में मैं एक लाइन ज़रूर कहूँगा जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका हिसाब हमें यहाँ नहीं देना। यहाँ क्या है? फस्तायत होगी और क्या होगा कि आप पे जुल्म होंगे, जबर किया जाएगा। लेकिन जब दिलों से अल्लाह का खौफ और डर निकल जाए ना तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। लेकिन अब आपको किसी को भी, चाहे वो जितने भी इंसाफ के तलबगार हैं, आपको यहाँ इंसाफ मिले या ना मिले, याद रखिएगा आपकी 2 FIR दर्ज हुई हैं, एक यहाँ एक वहाँ। यहाँ भले आपको ना मिले, याद रखिएगा वहाँ आपको लाजमी मिलेगा, यकीनन मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। खैर, अब आखिर में जाते जाते एक छोटी सी एक और ख़बर दे दूँ आपको कि अस्तूर में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जिसमें एक कैदी नंबर 804 की जमात ने मैदान मार लिया। और यकीन मानिए कि उसने कहा था, याद है ना इमरान खान साहब के अल्फाज, उन्होंने ये कहा था कि क्या कर लोगे आप, मुझे जेल में बंद करने से क्या मेरी जमात ख़त्म हो जाएगी, क्या मेरी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, क्या मेरी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। वो अपने अब भी मकबूलियत के झंडे पे झंडे गाड़े जा रहा है। यानी कि वो कहाँ है? जेल में। कोई कैंपेन नहीं, कोई तहरीक नहीं, कुछ भी नहीं। उन पर इतनी पाबंदी कि अगर वो झंडे लेके भी निकल जाए ना तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, या फिर कोई टोपी पहन के भी चला जाए ना जिस पे PTI का वो, तब भी वो धरे जाता है। तो उसके बावजूद, इन तमाम फस्तायत के बावजूद उन्होंने अपने एक और मैदान फ़तह कर लिया है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क सा है उन तमाम इदारों पर, चाहे वो इंसाफ के हों या फिर वो हुक्मरान हों, कि एक मकबूल तरीन जमात के साथ आपने क्या क्या किया उसे दबाने के लिए, और कितने अपनी मशीनरी लगा ली, फस्तायत करके देख ली, चार दीवारी की पामाली कर ली, लेकिन ना आप उसका हौसला तोड़ सके, ना आप उसकी जमात को तोड़ सके, ना आप उसकी हिम्मत को तोड़ सके, ना आप उसके हौसले को तोड़ सके, ना आप उसके जज्बे को तोड़ सके, ना आप उसे तोड़ सके। वो अब भी चट्टान की तरह खड़ा है, वो अब भी डट के खड़ा है, और वो अब भी कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं हकीकी आज़ादी के लिए कभी पीछे नहीं हटूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम भी कभी पीछे ना हटे। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब